इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश मिश्रा। आज जो हम आपके बीच एक एनालिसिस और न्यूज लेके आए हैं, वो कल रात और आज सुबह जिस तरीके से एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड्स, हॉलैंड भी कहते हैं, उसकी राजधानी में जो क्लैश हुआ है प्रो पैलेस्टीनियंस और इजरायलीज के बीच। अब ये एम्स्टर्डम में क्या था कि एक फुटबॉल मैच, एक वहां पर ग्रुप फुटबॉल, क्योंकि वहां ग्रुप मैचेस होते हैं और क्लब मैचेस होते हैं, तो एक क्लब एजैक्स है और एक क्लब तेल अवीव मकबी है। तो तेल अवीव मकबी ऑब्वियसली इजरायली सपोर्टर्स का था जो वहां पर रहते हैं नीदरलैंड्स में, लेकिन जो तेल अवीव से भी गए थे, बहुत भारी संख्या में तेल अवीव से भी गए थे, और आगे आपको बताएंगे कि कैसे प्रूव हुआ कि वो तेल अवीव से गए हैं। और उसके अलावा वहाँ पर मोरक्कन्स बहुत हैं, जो कि मिडिल ईस्ट से, जो कि नॉर्थ अफ्रीका से अरब्स, मोरक्कन्स काफ़ी बड़ी संख्या में नीदरलैंड्स में हैं। उसके साथ साथ जो वहाँ के लोकल जो वाइट्स हैं, उनके बीच भी फ्री पैलेस्टीन को लेके काफ़ी दिनों से आंदोलन चल रहा है, जब से लड़ाई गाजा की शुरू हुई। तो अभी क्या हुआ कि कल के मैच में वहां पर इटली में फ्लड्स आए थे, वेलेंशिया में, तो नीदरलैंड्स में भी उसके लिए 2 मिनट का साइलेंस रखा गया। 2 मिनट स्टेडियम में, जब मैच शुरू होने के पहले, तो 2 मिनट के साइलेंस में ही इजरायली सपोर्टर्स चिल्लाने लगे, चैंट करने लगे, जैसे फुटबॉल स्टेडियम होता है बड़ा सा, उसमें चैंटिंग होती है, वहां चैंट करने लगे, डेथ टू अरब्स, डेथ टू अरब्स, किल अरब्स, इस तरह की बातें वो करने लगे। और इजराइल विल विन, इजराइल विल विन अपने क्लब के लिए, या अब बताइए, इस तरह के नारे तो ऑब्वियसली ये एक पूरी फुटबॉल से भी जुड़े नहीं थे। डेथ टू अरब्स वो कहने लगे, जबकि जो क्लब एजैक्स है, जो तेल अवीव मकबी के खिलाफ खेल रहा था, वो क्लब उसमें वाइट्स भी हैं और उसमें अरब्स भी हैं, जो वहाँ के लोग हैं उस क्लब्स के, और जो स्पेसिफिकली नीदरलैंड्स के हैं। और जो दूसरा क्लब था उसमें वहाँ के इजरायली हैं, और वहाँ के उसमें भी जो लोकल्स हैं वो भी उसमें हैं। अब मैच शुरू होने के पहले इन्होंने ये किया, उसके बाद फिलिस्तीनी झंडे जो हैं वो इन्होंने कुछ उखाड़ने शुरू कर दिए। अब जब फिलिस्तीनी झंडे उखाड़ने शुरू कर दिए, तो उसके बाद वहाँ पर एक राइट हुआ, और वो राइट मैच के पहले हुआ कि मैच के बाद हुआ, इसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैच हुआ जिसमें एजैक्स 5-0 से जीता, और मेरे ख्याल से वो मैच जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही वो फिलिस्तीनी झंडे जो थे, जो प्रो पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स लाए थे, जो एजैक्स को सपोर्ट कर रहे थे टीम को, इन लोगों ने उतारना शुरू कर दिया। किसने? जो इजरायली सपोर्टर्स थे, जो मकाबी तेल अवीव टीम के सपोर्टर्स थे। अब इन्होंने उतारना शुरू कर दिया, तो उसमें झगड़ा हुआ। जब झगड़ा शुरू हुआ, तो फिर उसमें बड़ी ही एक अजीब तरह की चीज हुई, जो आज चर्चा के का जो बिंदु है, वो चीज ये हुई कि जिस तरीके से वहां पर इजरायलीज को पकड़ पकड़ के मारा गया है, वहां उनसे बुलवाया गया कि फ्री पैलेस्टाइन बोलो, फ्री पैलेस्टाइन बोलो, सड़क पे घसीट, और उसमें बिल्कुल एक, जैसे आप समझ लीजिए कि गाजा में जो इजरायली फोर्सेस जैसे बिहेव करती हैं फिलिस्तीनियों के साथ, वो उस तरीके से वहां पर जो मोरक्कन्स थे प्लस जो वाइट्स थे, जो नीदरलैंड के लोग हैं, उन्होंने जो हमला किया इजरायली सपोर्टर्स पे, वो काफ़ी उपद्रव मचा रहे थे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें समझ में आया कि गाजा में क्या हो रहा है, अब जब मार खा रहे हो, अब तुम्हें समझ में आया, तुम लोग जहाँ जाते हो वहाँ पर इस तरह का बलवा करते हो और तुम लोग बच्चों को मारते हो। ये बात बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल होकर उभरी कि बच्चों को तुम मारते हो, और इसको लेके बाकायदा वीडियोस हैं सब चीज़ें, और जिसमें एक साफ सुना जा रहा है कि चाइल्ड किलर्स एंड चैंट फ्री पैलेस्टाइन। तो जो इजरायली फैंस हैं वो फ्री पैलेस्टाइन बोल रहे हैं। अब ये देखिए घटना हुई, उस पर इजरायली गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन हुआ? हाइपर रिएक्शन। इजरायली गवर्नमेंट ने इसको एंटी सेमिटिज्म वगैरह का पूरा मुद्दा उठा दिया, एक तो। दूसरा उसने क्या किया कि 2 प्लेन्स भेज दिए, बोइंग 707, उसमें कुछ इजरायली, पता नहीं मोसाद एजेंट्स हैं या इजरायली सैनिक है, क्योंकि वहाँ पर अब शांति है, वहाँ पर सब लोग, सारे इजरायली जो गए भी थे बाहर से, वो भी अपने होटल में हैं, बहुत सारे और लोग भी, वो अपने मतलब, जैसे एक होता है, एक फुटबॉल मैचेस के बाद बहुत सारे और इश्यूज पे भी ऐसे राइट्स हो चुके, लेकिन
पॉलिटिकल एक इश्यूज पे ये कभी कभार होता है। ब्राजील में हुआ था 1980s में, 1990s में अर्जेंटीना में हुआ था, इस तरह से लेके। और वहाँ पर एक, क्योंकि फुटबॉल जो है, सॉकर, ये यूरोप और लैटिन अमेरिका में एक पॉलिटिकल भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वो उसमें देखिए जो बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो ज़्यादातर एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते हैं। जैसे रोनाल्डो को ही आप ले लीजिए, मेसी को ले लीजिए, या उसके उसके पहले डिएगो माराडोना को ले लीजिए। अब ये सब जो हैं मतलब एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिगर, और ब्राज़ील की टीम में तो कम से कम 6 से 7 एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिगर्स हैं जो लेफ्टिस्ट भी हैं। तो इस तरीके से फुटबॉल देखिए बड़ा पोलराइज्ड एक गेम हो गया है, और इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। और ये कोई गेम के लिए वो नहीं, क्योंकि गेम है भाई, वो जिस तरह से खेला जाता है, जो उसके साथ भावना जुड़ी है तो वो जुड़ी है। और इससे तो अच्छा है ना कि लोग अपने एक उसमें रेशियल एलिमेंट जुड़ने के बजाय पॉलिटिकल एलिमेंट जोड़ा है, तो ये एक तरह से एक प्रोग्रेसिव चीज़ मैं मानता हूँ। दूसरी बात कि इजरायली गवर्नमेंट ने जो रिएक्शन दिया, जो पैनिक और जो एक पूरा ड्रामा, कि मतलब वो 2 बोइंग वहाँ चले गए, उसके बाद उसमें कुछ सैनिक चले गए। अब उस सैनिकों लोग मजाक कर रहे हैं इस पे, एक्स पे, कि क्या ये सैनिकों को उन्होंने भेजा है कि वहाँ जाके एम्स्टर्डम में पुलिसिंग करें। मतलब ये आप स्थिति देखिए, ये इस पे लोग। लेकिन दूसरी तरफ इसका गंभीर पहलू भी है कि नेतन्याहू वाकई इस तरह से सोच रहा है कि इजरायली जो है पूरी दुनिया में पुलिसिंग करेंगे। मतलब जिनको आप सब विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब यवस गैलेंट को जब डिसमिस किया नेतन्याहू ने, वहां पर सेना का एक बड़े हिस्से ने मार्च किया, और पूरी खबरें फैलने लगी कि इजराइल में कू तो नहीं हो गया, और आज नहीं तो कल कू होगा, क्योंकि आईडीएफ बुरी तरीके से झल्ला गई है, थक गई है। और यवस गैलेंट, जिसको डिसमिस किया नेतन्याहू ने, उसने ऑन टीवी कह दिया कि देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर अस टू डू इन गाजा। मतलब आईडीएफ अब वहां क्या करे। नॉर्थ गाजा में उसने कहा है कि भाई अब सारे सिविलियंस को हम मारें, सारे जो भी हमारा काम था, यह सिनवार जो है उनको हमने ख़त्म किया, हमने फिलिस्तीनी ये हमास की लीडरशिप ख़त्म कर दी है, हमने सब कुछ कर दिया है। अब फिलाडेल्फी कॉरिडोर में रहने का क्या मतलब है। अच्छा, क्यों ऐसा यवेस गैलेंट ने कहा? क्योंकि नेतन्याहू ने जब जुलाई में डील हो रही थी सीज फायर की कि होस्टेजेस वापस हो, क्योंकि यवेस गैलेंट का भी कहना था कि होस्टेजेस वापस अब हो सकते हैं, और जुलाई से हो सकते थे। उसने ये भी कहा, ये नेतन्याहू था जिसने सारी चीज़ों पे एक अड़ंगा लगा दिया कि हमारा वहाँ रहना ज़रूरी है, हमारा वहाँ रहना ज़रूरी है, इससे एक वो देना जाए। पता नहीं, मतलब वो पूरा जो, और मेरे ख्याल से जो जीनोफोबिक, जो अल्ट्रा राइट विंग लॉबी है, जो ग्रेटर इजराइल की बात करती है, वो उसको अपीस करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और नेतन्याहू की अपनी कुर्सी भी बहुत ज़्यादा खतरे में है, सब लोग जानते हैं। जिस तरह से मतलब वो अगर सत्ता से हटा तो उसको जेल जाना पड़ेगा, उसके ऊपर इजराइल के अंदर इतने चार्जेस हैं, इवन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने के चार्जेस। तो ये जो देखिए पूरा माहौल है, ये पूरे विश्व में जो माहौल फैल रहा है, ये दिखाने के लिए है कि गाज़ा का मुद्दा कैसे एक विश्वव्यापी मुद्दा बन गया है। और इसमें मैं आपको बताऊं और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। जैसे अमेरिकन इलेक्शन के दौरान एक ओरेगन में जो एक स्टेट है ओरेगन, वहाँ पर बहुत सारे बैलेट पेपर्स पे फ्री पैलेस्टाइन लिखा पाया गया। अभी देखिए बड़ी माइन्यूट बात है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से सियाटल में हुआ। सियाटल में अभी 4 दिन पहले एक और घटना घटी थी, जब रात में जो रेडिकल्स फॉर पैलेस्टाइन नाम के ग्रुप्स हैं सियाटल में, जो कि वहाँ अमेरिकन ही हैं सब, उन लोगों ने काफ़ी हंगामा किया था, और उन्होंने कहा था कि इलेक्शन में कोई भी जीते, लेकिन हम जो असली आंदोलन है वो फिलिस्तीन को फ्री कराने का है। और वहाँ से जो अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनरेस्ट है, वो भी इस चीज़ से जुड़ गया। लोग इस रूप में देखने लगे हैं कि फिलिस्तीन की आज़ादी से दुनिया की आज़ादी हो जाएगी। ये स्लोगन दिए जा रहे हैं, ये बाकायदा स्लोगन दिए जा रहे हैं अमेरिका और यूरोप में। मैंने आपको ओरेगन की घटना का जिक्र किया। लिस्बन में देखिए घटना घटी है, जहाँ पर एक बड़े हॉल को, जो क्योंकि पोर्चुगल की भी कॉलोनियल हिस्ट्री रही है, तो एक बड़े हॉल को, जो कॉलोनियल हिस्ट्री पोर्चुगल की, भारत में भी गोवा में राज किया उन लोगों ने 400 साल, तो उस कॉलोनियल हॉल में आग लगा दी स्टूडेंट्स ने वहाँ की। ये देखिए घटना हुई। उसके बाद जो है आप देखिए तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बवाल हुआ था अभी 4-5 महीने पहले, वहाँ पर फिर, और जहाँ हिंद हॉल बना था, रजब हिंद वो लड़की
5 साल की जिसको इजरायलियों ने गोलियों से भून दिया था गाजा में, उसके नाम पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क की, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, वहाँ पर हिंद हॉल बना था। और उस हिंद हॉल में से एक जो न्यूयॉर्क पुलिस ने उस समय बाइडेन, मतलब इलेक्शन के पहले बाइडेन का शासन अभी भी टेक्निकली है, लेकिन उस समय मतलब ये था कि इलेक्शन में दूर थे, तो वहाँ पर पुलिस ने क्रैकडाउन किया। लेकिन उसके खिलाफ जो एक आंदोलन चला, उसकी वजह से कोलंबिया यूनिवर्सिटी को भी अपने बहुत सारे जो शेयर्स हैं डाइवेस्ट करने पड़े, जो उन्होंने इजरायली कंपनीज में लगाए थे। इसी तरह से बहुत जगह हो रहा है, एक के बाद एक करके। पूरी दुनिया में इस समय फिलिस्तीन के नाम पे आग लगी हुई है, और उसमें अब ये जो चीज़ें देखिए, ये जो एम्स्टर्डम में हुआ, ये आने वाले दिनों का एक पूरा वो दिखा रहा है। दुनिया की जनता नहीं मान रही है इस बात को, वो आज़ाद फिलिस्तीन चाहती है, उसने अपने सेंटिमेंट से और अपने मुद्दों से उसको जोड़ लिया। और ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, यूरोप में, अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, जो देश सबसे ज़्यादा फिलिस्तीनी आंदोलन को दबाने में लगे हैं और ईरान को दबाने में लगे हैं, और जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको दबाने में लगे हैं, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, ये आज का विशेष प्रसारण। अगले प्रोग्राम तक धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।